और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दी गई हैं ईवीएम मशीनें। बड़ी खबर भोपाल से सामने आई, जहां अब मतदान हो चुका और ऐसे में स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रख दिया गया है। 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच मतदाताओं का फैसला पूरी तरह से सुरक्षित है। स्थानीय पुलिस, केंद्रीय एजेंसी, जिला प्रशासन के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और पल पल की निगरानी यहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। 24 घंटे ईवीएम पर सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जा रही है। पार्टियों की मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर तमाम सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां मतदान अब हो चुका है और ऐसे में स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित है। ईवीएम मशीनें इसमें रख दी गई हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी, देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच मतदाताओं का फैसला पूरी तरह से सुरक्षित यहां पर रख दिया गया है। स्थानीय पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां, जिला प्रशासन के अधिकारी यहां पर पूरी तरह से तैनात कर दिए गए हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। 24 घंटे ईवीएम पर सीसीटीवी से यानी कि तीसरी आंख पूरी तरह से पैनी निगाह बनाई हुई है। स्ट्रांग रूम के बाहर बनाई गई है राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए व्यवस्थाएं। पार्टियों की मॉनिटरिंग के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर स्क्रीन भी लगी है। सातों विधानसभा क्षेत्र की सभी ईवीएम सुबह 8 बजे तक यहां पहुंच चुकी हैं स्ट्रांग रूम में और उनको स्ट्रांग रूम में निर्धारित स्थान पर रखा जा रहा है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए अंदर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, जिनका एक्सेस बाहर दिया गया है, जहां स्क्रीन्स लगाई गई हैं, 2 स्क्रीन्स। स्ट्रांग रूम के बाहर जहां स्क्रीन लगाई गई है वहां तक प्रत्याशी अथवा उनके अधिकृत एजेंट को एक्सेस दिया गया है। अपना पास दिखाकर, निर्धारित पास दिखाकर वो अंदर जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रदीप, जिस तरह से बात करें मतदान और मतगणना, उसके बीच का जो टाइम होता है वो काफी क्रूशियल माना जाता है और इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की होती है। तो ऐसे में किस तरह का घेरा बनाया गया, वो पूरी तैयारियां दिखाइए। देखिए, बिल्कुल श्वेता, कल जब पूरे प्रदेश में मतदान हुआ है, 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है, लेकिन भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पे जो मतदान हुआ वो काफी बम्पर था। और इसी बम्पर जो मतदान के बाद जो एक बड़ी सबसे बड़ी जो चीज जिम्मेदारी रहती है वो होती है ईवीएम को सुरक्षित जब और कैसे जब तक परिणाम नहीं आए तब तक इसको सुरक्षित रखा जाए। और इसको लेकर देखिए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो स्ट्रांग रूम में की गई। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये भोपाल का वो मतगणना स्थल है जहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ साथ 3 लेयर सुविधा, क्योंकि 3 सबसे बड़ी जो चीजें होती हैं, अगर हम बात करें तो 3 लेयर जो सुरक्षा की रहती है वो यहां पर की गई हैं। चाहे सीआईएसएफ की बात करें, सीएसएफ की बात हो, या जो भोपाल की पुलिस है वो यहां पर मौजूद है। देखिए, अलग अलग लेयर बनाए गए हैं। 3 लेयरों में जो है इसको किया गया है। और एक चौथी सबसे बड़ी लहर है वो है ड्रोन, जिसके माध्यम से मतगणना स्थल और उसके आसपास का जो पूरा क्षेत्र है उसका निरीक्षण होगा, मुआयना होगा। बाकायदा यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए जो टीवियां हैं वो लगाई गई हैं। हालांकि सिर्फ इसके जो गेट है, इस गेट के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन रहेगी जो प्रत्याशी हैं या तो उनके अधिकृत जो लोग हैं वो सिर्फ ही यहां पर जा पाएंगे। लेकिन देखिए, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सीआईएसएफ हो चाहे सीएसएफ के जवान हो, वो 30 की संख्या में जो है वो यहां पर मौजूद है। वही भोपाल पुलिस की अगर बात करें जो लगभग 40 लोगों की 30 से 40 लोगों की टीम यहां पर मौजूद है। और भोपाल के जो भी 2000 से ज्यादा जो मतदान केंद्र थे वहां से जो ईवीएम आई गई हैं वो इसी मतगणना स्थल पर रखी गई हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी जो कहीं ना कहीं इससे पुलिस प्रशासन की भी है। और खुद जो एसीपी क्राइम है मुख्तार कुरैशी, वो इस बात को बता चुके हैं कि सुरक्षा व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी जो है वो नहीं रखी गई है। तो ये माना जा सकता है कि जब 3 तारीख को ये मतगणना स्थल पर जब पेटियां खुलेंगी, जो ईवीएम खुलेंगी, जो किस्मत जो प्रत्याशियों की कैद है, तो कहीं ना कहीं उस पर किसी प्रकार की दिक्कत न हो, आसानी से पूरा ये काम हो और किसी भी निर्विरोध रूप से ये कहा जाए कि मतगणनाओं की गिनती हो, इसका लेकर देखिए तमाम व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की गई हैं। बिल्कुल, तो एग्जाम तो दे दिया है और अब रिजल्ट आने का इंतजार है। और दूसरी तरफ ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कई बार होता है आरोप लगते हैं ईवीएम की सुरक्षा को लेकर जब रिजल्ट आता है, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो उम्मीदवारों की कई प्रत्याशी भी यहाँ पर तैनात है, किस तरह से वो यहाँ पर बैठेंगे, उनकी भी मॉनिटरिंग एक तरह से होने वाली।
देखिए, निश्चित तौर पर श्वेता, जब यहाँ पर हमने देखा है कि चाहे कोई भी चुनाव होता है, मतगणना स्थल पे चूक की बात कहीं ना कहीं जरूर देखी जाती है। ये कहा जाता है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी की जाती है या ईवीएम में किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है। ये आरोप जो है वो लगातार देखे जाते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जब यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, 3 लेयर सुरक्षाएं हैं, क्योंकि किसी प्रकार का कोई परिंदा भी यहाँ पर नहीं मारे, इसको लेकर के तमाम व्यवस्था यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। सीआईएसएफ का बल हो, सीएफएफ का बल हो या भोपाल पुलिस खुद यहाँ पर मौजूद है। देखिए, 3 लेयर सुरक्षा तो रहेगी, साथ साथ हर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। यहाँ पर साथ साथ ये जरूर कहा जा रहा है कि जो स्ट्रांग रूम के बाहर जो मॉनिटरिंग के लिए डिस्प्ले टीवी लगाए गए हैं, जो 24 घंटे चालू रहेंगे, अगर विद्युत चली भी जाती है, विद्युत कटौती भी होती है, तो उसके लिए इन्वर्टर की सुरक्षा यहाँ पर की गई है। तो देखिए, ये तमाम चीजें रहेंगी। और अगर किसी प्रकार के किसी प्रत्याशी को कोई असुविधा हो रही है, किसी प्रकार का कोई उसको संदेह हो रहा है, तो वो यहाँ पर अंदर जो स्क्रीन लगाई गई है वहां पर अंदर स्क्रीन में देख सकता है। परिंदा तो पर नहीं मार सकता, लेकिन परिंदा की जगह एक ड्रोन है, वो पूरी तरह से निगरानी कर रहा है। तीसरी आंख पूरी तरह से देख रही है, स्क्रीन लगाई गई और सुरक्षा घेरा देख रहे हैं, 3 लेयर में बनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए तमाम जानकारी के लिए।